बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था और उस परिवार में माता पिता के साथ दो बच्चे भी रहते थे। बड़ी बहन का नाम था मीनाक्षी, जिसकी उम्र लगभग 7 साल थी, और उसका बड़ा भाई था मनीष, जो 8 साल का था। दोनों बच्चे बहुत चंचल और शरारती थे, लेकिन उनकी एक आदत ऐसी थी जिससे उनके माता पिता हमेशा परेशान रहते थे। वो आदत थी हर छोटी बड़ी बात पर झूठ बोलना। अगर कमरे में गंदगी हो जाए तो झूठ बोल देते, अगर कोई चीज टूट जाए तो भी झूठ बोल देते, और अगर कोई शरारत पकड़ी जाए तो तुरंत कोई नया बहाना बना देते। एक दिन दोनों अपने कमरे में खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने पूरा कमरा अस्त व्यस्त कर दिया। कपड़े इधर उधर पड़े थे, खिलौने जमीन पर फैले हुए थे और किताबें भी बिखरी हुई थीं। तभी अचानक दरवाजे की तरफ से आवाज आई। माँ और पिताजी घर के अंदर आ चुके थे। दोनों बच्चे घबरा गए। मीनाक्षी ने धीरे से कहा, भैया अब क्या होगा? मम्मी हमें डांटेंगी। मनीष ने तुरंत एक चालाकी भरा जवाब दिया, घबराओ मत, जैसा हमेशा करते हैं वैसा ही करेंगे। अरे ये कमरा इतना गंदा किसने किया? दोनों बच्चे तुरंत बोले, मम्मी हमने नहीं किया। माँ ने पूछा, तो फिर किसने किया? मनीष बोला, मम्मी खिड़की से बंदर अंदर आ गए थे, उन्हीं ने सब सामान बिखेर दिया। माँ समझ गई कि बच्चे फिर से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दिन गुजरते गए और बच्चों की झूठ बोलने की आदत भी बढ़ती गई। अब उनके माता पिता सच और झूठ में फर्क ही नहीं कर पाते थे। एक दिन माता पिता को जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने बच्चों से कहा, तब तक तुम दोनों घर में रहकर अपना होमवर्क कर लेना। माता पिता घर से बाहर चले गए। घर में अब सिर्फ मनीष और मीनाक्षी थे। दोनों अपने कमरे में बैठकर होमवर्क कर रहे थे। तभी अचानक लिविंग रूम से कुछ गिरने की तेज आवाज आई। धड़ाम! दोनों बच्चे चौंक गए। मीनाक्षी डरते हुए बोली, भैया ये कैसी आवाज थी? मनीष धीरे से बोला, लगता है घर में कोई घुस आया है। कहीं चोर तो नहीं? मीनाक्षी की आवाज कांपने लगी। दोनों धीरे धीरे कमरे के दरवाजे तक आए। उन्होंने झांक कर देखा। घर में सचमुच चोर घुस आए हैं। हाँ, वो खतरनाक लग रहे हैं। क्या आवाज है? मनीष ने खुद को संभाला। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, अगर हम इन्हें ये यकीन दिला दें कि घर में और लोग भी हैं, तो ये डरकर भाग जाएंगे। हाँ, लेकिन कैसे? जो मैं कहूँ तुम भी वही कहना। हाँ? मीनाक्षी, तुम ऐसे नहीं मानोगी। रुको, मैं अभी पापा को फोन करता हूँ। चोरों ने जैसे ही पापा का नाम सुना, वे घबरा गए। हाँ भैया, और मैं अभी दादाजी को ऊपर से बुलाती हूँ। अब चोर और डर गए। वे इधर उधर छिपने लगे। मनीष फिर चिल्लाया, रुको, दादी भी किचन में है। अब चोरों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे सोचने लगे, हमें तो बताया गया था कि घर में सिर्फ बच्चे हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा परिवार है। दोनों चोर घबरा गए। वे तुरंत खिड़की की तरफ भागे और खिड़की से कूदकर बाहर भाग गए। दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। हाँ, हमने चोरों को भगा दिया। कुछ देर बाद माता पिता भी घर लौट आए। उन्होंने देखा कि पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा है। माँ ने गुस्से में पूछा, ये सब किसने किया? मैंने नहीं किया। दोनों बच्चों ने पूरी घटना बता दी। मम्मी, सच में घर में चोर आए थे, लेकिन माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम दोनों हमेशा झूठ बोलते हो, इसलिए इस बार भी हमें तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। यह सुनकर दोनों बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए, झूठ बोलने की आदत ने उनकी सच्चाई की कीमत खत्म कर दी थी। उस दिन उन्होंने मन ही मन एक फैसला किया, अब से वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बार बार झूठ बोलने वाला व्यक्ति सच बोलते समय भी भरोसा खो देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ बोलना एक बहुत बुरी आदत है, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता, और जब वह सच बोलता है तब भी लोग उसे झूठा ही समझते हैं। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए।